नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस मंच पर मैं समसामयिकी से जुड़े हुए 10 प्रश्नों के साथ पुनः हाजिर हूँ। बात करते हैं आज 10 प्रश्नों की और देखते हैं उनके व्याख्यात्मक हल को। तो चलिए इस सेगमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा आज का इस सेगमेंट में क्या है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं नेपाल, मॉरिशस, पुर्तगाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पुर्तगाल, यानी कि इसी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने हाल ही में गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देना है। यह घोषणा भारत में राष्ट्रपति भवन में आयोजित गांधी जी की जो थी वो 150वीं जयंती पर निर्मित राष्ट्रीय समिति की बैठक में की गई। इस समिति में शामिल केवल पुर्तगाली प्रधानमंत्री ही एकमात्र विदेशी हैं। इस समिति के अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें कि वो कौन से हैं, तो उनमें शामिल हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तथा कुछ गांधीवादी इसमें शामिल हैं। गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ का पहला संस्करण जो है वो पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और जानते हैं दूसरा प्रश्न क्या है आज का। तो वैज्ञानिक लेख प्रकाशन में NSF द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे, चौथा स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और इनमें से कोई नहीं। तो भारत को इस रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। वैज्ञानिक लेख प्रकाशन में NSF यानी कि US नेशन साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान की अगर हम बात करें कि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है चीन को, और दूसरा स्थान की अगर हम तीसरे स्थान की बात करते हैं तो वह प्राप्त हुआ है अमेरिका को। बढ़ते हैं आगे। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन में विश्व के 20.67% वैज्ञानिक लेख लिखे गए हैं। टोटल विश्व में जितने लेख लिखे गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार उसमें 20.67% वैज्ञानिक लेख जो हैं वो सिर्फ चाइना ने अकेले लिखे हैं, मतलब चाइना के द्वारा लिखे गए हैं। 2018 में चीन में कुल 5,28,263 लेख लिखे गए, जबकि अमेरिका की अगर हम 2018 की बात करें तो विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित वहां पर 4,22,808 लेख लिखे गए, इसीलिए वह दूसरी स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में 2018 में यह आंकड़ा 1,35,788 था, यानी कि वैज्ञानिक लेखों की जो संख्या थी वो थी 1,35,788 अपने भारत में। अतः इसको तीसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। DRDO द्वारा हाल ही में किस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया? बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे धनुष मार्क 3, आयुध 1, पिनाका मार्क 2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है पिनाका मार्क 2, ये इसका सही उत्तर है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। तो DRDO द्वारा पिनाका मार्क 2 आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया। यह सिस्टम महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। बढ़ते हैं आगे। मिसाइल सिस्टम को DRDO की प्रयोगशालाओं में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। पिनाका मार्क 2 को नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम से जोड़कर मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया है, मिसाइल लॉन्चर के तौर पर विकसित किया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना चौथा प्रश्न क्या है। तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय मतलब टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में किसे पहला स्थान मिला है?
हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है आमिर खान, सलमान खान, विराट कोहली और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 2019 के लिए जारी की गई है यह सूची, इसमें विराट कोहली को जो है 100 भारतीय सेलिब्रिटीज़ में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। विराट कोहली को जैसा कि बताया, फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय में सेलिब्रिटी की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अक्षय कुमार और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो सलमान खान रहे हैं। इससे पूर्व में 3 वर्षों से लगातार सलमान खान इसमें प्रथम स्थान पर बने हुए थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली कब से एक ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से, 26 जनवरी 2020 से, 10 जनवरी 2020 से और इनमें से कोई नहीं। तो यह तारीख होगी 26 जनवरी 2020 से, जब ये दमन और दीव और दादरा नगर हवेली जो हैं एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। पढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, दादर और नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का जो है इनका विलय हो जाएगा। विधेयक 2019 को हाल ही में समाप्त हुए संसद के एक शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का जो विलय हो रहा है यह किस अधिनियम के तहत हो रहा है? तो वह अधिनियम है अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड ए के तहत ये हो रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो है छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जंगलों में लगी भीषण आग को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ही अभी हाल ही में जो है एक भीषण आग लगी है, उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे अपने 7वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि 7वां प्रश्न हमारा क्या है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में यूट्यूब से सबसे अधिक कमाई करने वाले किस चैनल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रयान काजी, डूड परफेक्ट, जेफरी स्टार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है रयान काजी, ये यूट्यूब से कमाई करने में सबसे पहले नंबर पे अपनी जगह बना चुका है। सबसे ज़्यादा कमाई इस चैनल ने की है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो यहाँ पर फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में यूट्यूब से सबसे अधिक कमाई करने में रयान काजी चैनल को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। 8 वर्षीय रयान काजी, इनकी उम्र जो है सबसे मायने रखती है कि ये सिर्फ 8 साल की हैं और अपने नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। क्या करती हैं इस यूट्यूब चैनल पे? तो ये खिलौनों का रिव्यू करती हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो इन्होंने ये चैनल जो है 2015 में शुरू किया था। वे अपने चैनल पर खिलौनों का रिव्यू करते हैं और 2019 में रयान काजी जो हैं कुल इनकी कमाई की अगर हम बात करें तो $26 मिलियन रही है। इस सूची में दूसरे स्थान पर डूड परफेक्ट चैनल है और फोर्ब्स पत्रिका जी की अगर हम बात करें तो यह एक बिजनेस मैगजीन है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्नों का जिक्र आया है। और जिसमें कि क्या होता है कि वित्त, उद्योग, निवेश तथा मार्केटिंग जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। फोर्ब्स पत्रिका का पहले संस्करण की बात करें तो यह जारी हुआ था 15 सितंबर 1917 को और फोर्ब्स पत्रिका के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो यह है कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न आज की सीरीज में क्या है।
भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास शुरू किया गया? तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो ऑप्शन है अपहरण, देवदूत, जलमग्न और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि प्रश्न से ही आपको पता लग रहा है कि हाईजैकिंग, तो हाईजैकिंग ये अपहरण जो है इसका नाम दिया गया है और इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में अपहरण नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग का अभ्यास प्रारंभ किया गया। इन अभ्यास में विभिन्न एजेंसियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल था। इसमें 12 पोतवा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये मौजूदा समय में हाईजैकिंग की दृष्टि से जो कि भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। ये अभ्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नवा प्रश्न क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन है 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 16 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातें। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व भर में प्रवासियों के प्रयासों, योगदानों और अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 दिसंबर 2020 को अपनाए गए संकल्प 55/93 के अनुसार मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला और इस सेगमेंट का अंतिम प्रश्न। प्रथम वैश्विक शरणार्थी मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑप्शन है यहाँ पर अमेरिका, भारत और स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका आयोजन होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो प्रथम वैश्विक शरणार्थी मंच की मेजबानी की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 17 से 18 दिसंबर तक हुआ। ठीक, वैश्विक शरणार्थी मंच जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों को ठोस कार्रवाई के रूप में बदलने का अवसर प्रदान करने के लिए वैश्विक शरणार्थी समझौते यानी कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज द्वारा निर्देशित एक मंच है। यह मंच विभिन्न देशों के मध्य शरणार्थियों की समस्याओं के निदान के लिए प्रभावशाली योगदानों तथा प्रतिज्ञाओं को प्रस्तुत करता है और पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों को भी दर्शाता है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न और मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।